एक बार उच्चारण कर देते हैं इसको। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम्। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम्। दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्। दुष्कर्षु विरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्। ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर गर्वः परित्यज्यताम्। ब्रह्मास्मिति विभाव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम्। देहेऽहम् अतिरुज्यतां बुधजनैः बाधः समुत्सृज्यताम्। देहेऽहमतिरुच्यतां बुधजने बाधैस्सृज्यताम्। आगे इसका मूल तो जी ओम नमो नारायण स्वामी बोल रहे हैं महाराज जी। जी जी महाराज जी ओम नमो नारायण। ठीक बढ़िया हो जी जी जी। फिर पाठ चला देते हैं फिर बात करें जी। ठीक 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 करो। ओम। आगे वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिमतस् तर्कोनुसंधीयताम्। इसके मूल तक कल व्याख्या किए थे। फिर वाक्यार्थश्च विचार्यताम्, जो वाक्यार्थ है तत्वमसि आदि उन वाक्यार्थों का विचार करें। श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम्, जो श्रुतिशिरः कौन है? वेदांत। वेदांत का जो पक्ष है, क्योंकि वेदांत में भी अनेक मत हैं कि श्रुति का जो वास्तविक पक्ष क्या है उसको आश्रय करना चाहिए। वही वेदांत वाक्य को लेकर के अनेक प्रकार की व्याख्या हो सकती है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अनेक प्रकार के श्रुति के तात्पर्य हो सकती है। तो श्रुति के जो वास्तविक पक्ष है अद्वितीय सच्चिदानंद परमात्मा में, उसी पक्ष को आश्रय करना चाहिए। श्रुति का जो तात्पर्य है, तो ये तो प्रमाण तर्क आदि के द्वारा तो विरोध है कि अद्वितीय एक सद्रूप परमात्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि तर्क आदि के साथ भी ये विरोध है। तो दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम्, जो श्रुति आचार्य अनुकूल है, पूर्वाचार्यों के अनुकूल तर्क हैं, उसको आश्रय करें। दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्, जो दुष्ट तर्क हैं उनसे विराम करना चाहिए। ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर, और जो वाक्यार्थ है अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, उसको अहरहर, उसको निरंतर तच्चिंतनम तत्कथनम, उसी प्रकार जो ब्रह्माभ्यास अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, इसी प्रकार ब्रह्म विचार अहरहर ब्रह्मास्मिति विभाव्यताम्। और गर्भः परित्यज्यताम्, जब तक अहंकार को त्याग नहीं करेंगे तब तक अहम ब्रह्मास्मिति विचार नहीं हो सकता, क्योंकि अहम शब्द का वाच्यार्थ ही अहंकार है, और अहंकार का स्थूल रूप है गर्व। विद्या, कुल, गोत्र, जाति, धन इत्यादि को लेकर के गर्व होता है, अहंकार। ये तो स्थूल अहंकार हो गया। पहले प्रथम सूक्ष्म अहंकार क्या कि अहम, मैं, जीव भाव। तो अहम ब्रह्मास्मि इति विचार करने के लिए अहंकार को पहले त्याग करना पड़ेगा कि मैं जीव हूँ। इस प्रकार के अहंकार को छोड़ेंगे तो आगे जाकर ये गर्व का भी त्याग हो जाएगा।
तो इस प्रकार के गर्भ आदि को भी परित्यज्यताम। ये विचार तब संभव हो सकता है देहे हम मतिरुज्यताम, देह में अहम बुद्धि जब इसको त्याग करेंगे। बुध जने ही वादः समुत्सृज्यताम, यदि उत्सृज्य के यानी त्याग अर्थ करेंगे तो बुध जन के साथ वाद वितर्क आदि का त्याग करें, अथवा वाद का अर्थ तत्व निर्णय कथा भी होता है। तो बुध ज्ञानी जन के साथ वाद कथा आदि का आश्रय लें, लेकिन उत्सृज्य का अर्थ होता है त्यागना होता है, तो ज्ञानियों के साथ तर्क आदि ऐसे नहीं करें, ऐसे भी अर्थ होगा। टीका में यदि विशेष अर्थ होगा तो देखेंगे। असंभावना निवृत्ति पर्यंतमिति शेषः। बोले वाक्यार्थश्च विचार्यताम, बोले वाक्यार्थ के विचार कब तक किया जाए? बोले जब तक असंभावनादि, असंभावना विपरीत भावना संशय आदि की निवृत्ति जब तक ना हो जाए तब तक वाक्यार्थश्च विचार्यताम, जो महावाक्य आदि है उनके अर्थों का, जीव ब्रह्म के एकत्व का विचार करते रहना चाहिए। तो या विचार्यताम, ये किसको उपदेश दे रहे हैं? शिष्य को। वाक्यस्य तत्वमस्यादि इत्यादि रूपस्य योऽयम् अर्थः। वाक्य कौन है यहाँ पर? तत्वमस्यादि महावाक्य जी। तत्वमस्यादि वाक्य रूपस्य यो अर्थः जीव पर अभेद रूपः स विचार्य। जीव ब्रह्म के एकत्व का जिसमें प्रतिपादन हुआ है, ऐसे महावाक्य का विचार करना चाहिए, वही विचार्य है। तदर्थो अपि एवं रूपः इति निश्चय, इसका इस प्रकार के स्वरूप है, इस प्रकार के दृढ़ निश्चय करो, कह रहे निश्चय इति द्योत्यये, ऐसा द्योतन कर रहे, द्योत्यते। अयम भावः, इसका क्या तात्पर्य है? तत्वं पदवाच्यार्थयोः किंचित ज्ञत्वा सर्वज्ञत्वादि विशिष्टयोः भेद संभवे अपि लक्ष्यार्थयोर अभेद संभवत्येव। बोले विचार क्यों करना है? तो बोले विचार इसलिए करना है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण आदियों के द्वारा साक्षात विरोध हो रहा है, और स्वयं को अनुभव कैसे हो रहा है विरोध? तत्पद का जो वाच्यार्थ है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा जगत सृष्टा है, नियामक है, और त्वम पद का जो अर्थ है किंचित ज्ञ है, साहंकार विशिष्ट है। इसी प्रकार दोनों का जो धर्म है विरोध है, तो उसमें तो भेद तो है। भेद संभवे अपि लक्ष्यार्थयो हो, दोनों का जो लक्ष्य शुद्ध चैतन्य है, दोनों में भेद नहीं है, इसी बात को ये संभव है, तो इसको विचार करके निश्चय करना है। यथा तद्देश तत्काले तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त स्वरूपयोः अभेद असंभवे अपि सोऽयं देवदत्त इति देवदत्त स्वरूप मात्रस्य लक्ष्यस्य एकत्व बोधः। इसमें दृष्टांत देते हैं जहद अजहद लक्षणा के, कुछ अंश को त्याग करना है और कुछ अंश को त्याग नहीं करना है। तो यहाँ पर दृष्टांत के लिए दे रहे हैं, जैसे देवदत्त, कोई व्यक्ति देवदत्त व्यक्ति है जिसको आप कुछ समय पहले वाराणसी आदि में देखे थे, अभी आप उसको ऋषिकेश में कि अन्य कहीं क्षेत्र में आप 5-10 साल बाद देखे, तो दोनों में जो स्वरूप में तो थोड़ा सा शरीर आदि को लेकर के भिन्नता आ गई है, परिवर्तन हुआ है। पहले आगे पतला होगा अथवा दाढ़ी मूछ आदि नहीं होगा उस समय, अभी देखेंगे तो मोटा हो गया है, दाढ़ी आदि बाल बहुत लंबे लंबे अथवा कोई जटा धारण कर दिया है, बहुत बदल गया है शरीर को लेकर के। दोनों के
जो तद्देश तत्काल काल आदि को भी ले लेंगे, जिस काल में जिस देश में देखा था, आज यह देश है, यह काल है, इन सभी वाच्यार्थ जो दिख रहा है, मूल अर्थ स्थूल अर्थ, ये सब कभी दोनों एक नहीं हो सकते हैं। सोयम देवदत्तः, वह रूप विशिष्ट, वह देश काल विशिष्ट, एतद् देश काल विशिष्ट देवदत्त का स्वरूप एक नहीं होने पर भी दोनों के जो चैतन्य मात्रता, एक चेतन रूपता है, जो दोनों ही काल में अनुस्यूत रूप से है, एक ही चेतन, वह तो एक ही है। इसी प्रकार लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ में भी जो सद्रूप परमात्मा है चैतन्य, वो एकमात्र ही है। इसी प्रकार तद अर्थ त्वम अर्थ का जो चेतन स्वरूप है वह एक ही है। स्वयं देवदत्त इति देवदत्त स्वरूप मात्रस्य लक्ष्यस्य एकत्व बोधः। जैसे स्वयं देवदत्तः, स अयम देवदत्तः, जिसको मैंने बहुत समय पहले, काल पहले देखा था, वह देवदत्त अयम, यही देवदत्त है। तो देश काल में एकत्व नहीं होने पर भी चैतन्य मात्र में एकत्व है। नहीं घटपटयोर अभेद बोधकम प्रमाणमस्ति। और घटपट में कोई अभेद बोधक कोई प्रमाण नहीं है। देखो, पहले प्रश्न हुआ था कि दत्त तिलांजलि कहते, घटत्व पटत्व आदि धर्माणाम बाधे स्वरूपस्य एकत्व संभवेन तयोर भेदेव दत्त जलांजलि स्यात्। यदि विरुद्ध धर्म वाला वे यदि एक हो जाएंगे तो कहीं पर भेद तो रहेगा ही नहीं, तो घटपट आदि सभी तो एक स्वरूप हो जाएंगे। ऐसे ऊपर में पंक्ति आई थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि घटपट आदि में कोई अभेद बोधक प्रमाण तो नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि घटपट भी अभेद हो जाएंगे। ये जो पूर्व में कहे थे वो ठीक नहीं। दत्त तिलांजलि नहीं होगा। नहीं घटपटयोर अभेद बोधकम प्रमाणमस्ति ये न लक्षणया अभेद बोधः स्यात्। जिसके द्वारा, लक्षणा के द्वारा घटपट आदि सभी एक अभेद हो जाएंगे। पूर्व में जो पूर्व पक्षी कहा था उसको निराकरण कर दे। न च सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्वादि विशिष्ट जीवेश्वर स्वरूप व्यतिरेकेण जीवेश स्वरूपम नास्त्येव येन तल्लक्ष्यम स्यादिति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं, जो हमको अनुभव हो रहा है किंचित ज्ञत्वादि, जो हमने शास्त्र आचार्यों से सुना है कि सर्वज्ञत्वादि, उसको छोड़ करके कोई अतिरिक्त स्वरूप तो जीव और ईश्वर का तो है नहीं जिसको आप लक्ष्य में एकत्व सिद्ध कर रहे हो। न च सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्वादि विशिष्ट जीवेश स्वरूप व्यतिरेकेण। इन स्वरूप से व्यतिरिक्त तो कोई अतिरिक्त ऐसा स्वरूप तो इनका है नहीं जीव और ईश्वर का, जिसको लेकर के आप एकत्व प्रतिपादन करते हो। जैसे कि न्याय वाले भी कहते हैं, ईश्वर की सिद्धि करते हैं तो शुद्ध चेतन ईश्वर का स्वरूप नहीं चिंतन करते हैं। वो कैसे चिंतन करते हैं कि कर्तृत्व आदि विशिष्ट, जगत कर्तृत्व आदि, ऐसे अनुमान करते हैं। अनुमान के द्वारा ईश्वर की सिद्धि करते हैं। तो अनुमान से यही करते हैं कि ये जगत की जो सृष्टि आदि किया है कोई चेतन होगा, जिसके बिना ये जगत इतने व्यवस्थित रूप से सृष्टि आदि नहीं हो सकती है, जैसे घटपट आदि। इसी प्रकार वो ईश्वर की सिद्धि करते हैं। तो उससे ऐसे जगत सृष्टित्व आदि, सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट ईश्वर से अतिरिक्त कोई स्वरूप तो उसका है नहीं, जिसको आप लक्षणा के द्वारा उसके लक्ष्य सिद्धि कर रहे हो। इति न च वाच्यम। तो सिद्धांत कहेगा नहीं, दृश्यमान जीवेश रूपस्य कल्पितत्वेन
दृश्यमान जीवे स्वरूपस्य, जीव ईश्वर जो स्वरूप है दृश्यमान जो दिख रहा है, कल्पितत्वेन माया को लेकर के। भगवान चतुर्थ आदि अध्याय में गीता में कहे हैं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि स्वमात्मया, ऐसे करिए स्वमाया, कि अपनी माया से मैं जगत अवतार आदि लेता हूँ। तो जो माया अविद्या भेद है, तो माया को लेकर के जो शरीर आदि होगा वो पारमार्थिक नहीं है। दृश्यमान जीवेश रूपस्य कल्पितत्वेन तदधिष्ठानस्य पारमार्थिकस्य अवश्यम अंगीकरणीयत्वात्, क्योंकि कल्पित वस्तु यदि दिख रहा है तो उसका अधिष्ठान मानना ही चाहिए। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त का कोई सत्ता ही नहीं है। तो अधिष्ठान स्वरूप नहीं रहेगा तो अध्यस्त कल्पित वस्तु कहाँ दिखेंगे? तो ये सर्वज्ञत्व, किंचित ज्ञत्व आदि ये कल्पित धर्म है, तो इसका कोई अधिष्ठान स्वरूप तो होना ही चाहिए, और वही उसका वास्तविक स्वरूप है। और विरोध भी होगा, जैसे जीव है, जीव का जो अनुभव हो रहा है स्वयं को किस रूप से अनुभव होता है? देह आदि के रूप से, कि मैं शरीर वाला हूँ, कि मैं शरीर हूँ, ऐसे भी अनुभव होता है। यदि यही शरीर जीव होगा तो मृत्यु हो गया तो शरीर नष्ट हो गया तो जीव भी नष्ट हो गया। जीव नष्ट होगा तो कृतहानि अकृत अभ्यागम, जो कर्म किया था, इतने शास्त्र श्रवण किया, दान धर्म सत्कर्म किया था, वो कृतस्य हानि, वो सब नष्ट हो जाएंगे। फिर आगे जन्म होगा कि नहीं होगा? यदि जन्म होगा तो किस आधार पर उसको फल मिलेगा? कि उसको सुखी देंगे, सुखी बनाएंगे कि दुखी परमात्मा? यदि परमात्मा अपनी इच्छा से बनाएंगे तो उनमें दोष आएगा, वैषम्य निर्गण्य दोष होगा, कि परमात्मा सभी जगह समान रूप से नहीं बनाते हैं। कुछ व्यक्ति को घृणा करते हैं, कुछ से प्रेम करते हैं, यही दोष परमात्मा में आएगा। इसलिए ये जो कल्पित देह आदि विशिष्ट है, देह को है, जीव तो नहीं मान सकते। तो अभी तो ये कल्पित का जो अधिष्ठान आदि है चैतन्य, उसको मानना ही, लक्ष्य को मानना ही पड़ेगा। न देहो जीवः उत्पत्ति विनाशवतः तस्य जीवत्वे, जो उत्पत्ति विनाश वाला है देह, देह उपचय, जो नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है, उपचय हो जाता है, उसको कहते हैं देह। तो ये देह जीव नहीं हो सकता है। उत्पत्ति विनाशवतः तस्य देहस्य जीवत्वे कृतहान अकृताभ्यागम प्रसंगात, यदि ये देह ही जीव होगा तो ये देह तो विनाशी है, उत्पत्तिमान है, तो उत्पत्ति विनाशवान हो जाएगा। जब उत्पत्ति और विनाश मानेंगे तो वही कृतहानि अकृताभ्यागम मानना पड़ेगा। ये दो सभी आएंगे। इंद्रियाणाम, यदि इंद्रियों को मानेंगे तो नहीं, इंद्रियाणाम परस्पर विलक्षण कार्यकर्तृणाम तेषां यो अहम रूपम अद्राक्षम स एव इदानीं स्पृशामि इति एकत्वेन प्रत्यभिज्ञान विषयत्वयोगात्। बोले चलो देह नहीं हो सकता है तो इंद्रियों को आत्मा मान लिया जाए, मानेंगे नहीं। इंद्रियां कितने हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों में से सबके कार्य अलग अलग है। यदि एक इंद्रिय चेतन है कि सभी इंद्रिय चेतन है? एक एक इंद्रियां यदि चेतन हैं तो कितने चेतन हो गए शरीर में? 10। मिल करके यदि चेतन है तो कोई भी चीज यदि मिलता है तो वो विनाशी हो जाएगा।
सब यदि एक साथ मिलेंगे तो कभी अलग हो जाएंगे तो फिर नष्ट हो गया। तो सब मिल करके भी नहीं हो सकते, एक एक करके भी नहीं हो सकते। और एक ही चेतन को यदि मानेंगे, एक ही इंद्रिय को चेतन मानेंगे, तो वह इंद्रिय यदि जैसे चक्षुर इंद्रिय देखा है तो जो देखता है उसी को ही स्मरण होता है। यदि आप कोई वस्तु को नहीं देखा है तो उसका स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि स्मरण के लिए क्या चाहिए? हाँ, संस्कार, संस्कार चाहिए, भावना संस्कार चाहिए। संस्कार नहीं होगा तो आप स्मरण नहीं कर सकते। आप ऐसे वस्तु को स्मरण करें जिसको आप नहीं जानते, नहीं देखे हैं, जिसके विषय में आपको ज्ञान ही नहीं है, ऐसे हो सकता है? नहीं। तो चक्षुर इंद्रियों ने देखा किसी वस्तु को, अब उसको कोई व्यक्ति आए, फिर त्वग इंद्रिय आकर के कहा कि मैं उसको अभी स्पर्श कर रहा हूं, ऐसा अनुभव होता है। देखिए, देखा कोई व्यक्ति ने और उसको स्पर्श कर रहा है कोई अलग व्यक्ति, त्वग इंद्रिय। लेकिन इन दोनों का व्यवहार कौन करता है? एक ही व्यक्ति व्यवहार करता है कि जो मैंने देखा था उसको मैं अभी स्पर्श कर रहा हूं। यदि दो व्यक्ति होंगे तो ऐसा व्यवहार हो सकता है? नहीं हो सकता कि मैं जो देखा था उसी को अभी मैं स्पर्श कर रहा हूं। ये एक ही व्यक्ति ऐसे होगा तो वो कर सकता है, लेकिन दो व्यक्ति होगा तो ऐसे व्यवहार नहीं हो सकता। जो आप देखे थे उसको मैं अभी स्मरण कर रहा हूं, ऐसे प्रयोग होता है कहीं? नहीं। तो देखो, इसलिए अलग अलग इंद्रियां भी चेतन नहीं हो सकते हैं। प्रत्यभिज्ञा नहीं होगा कि मैं ही इसको देखा था, मैं ही इसको स्मरण, ये स्पर्श कर रहा हूं, इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती। टीका में दे रहे हैं, इंद्रियाणाम परस्पर विलक्षण कार्यकर्तृणाम, जो परस्पर विलक्षण कार्य करते हैं, कार्य के करता है, तेसाम यो अहम रूपम अद्राक्षम, जो मैंने वह रूप को देखा था, स एव इदानीम स्पृशामि, उसी को मैं अभी स्पर्श कर रहा हूँ। इति एकत्वेन प्रत्यभिज्ञान विषयत्व योगात्, ऐसा प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकते यदि अनेक इंद्रियां मानेंगे तो। न मनः, मन को आत्मा मान लो तो न, मम मनः इति भिन्नत्वेन अनुभवात्, ऐसा अनुभव होता है कि मेरा मन, आज मेरा मन नहीं कर रहा है अध्ययन के लिए, आज मेरा मन बहुत व्यथित है, ऐसे अनुभव होता है। जिस वस्तु को भी मेरा इस प्रकार से बोध होता है वो मैं नहीं होता है। जैसे मेरे मकान बोलेंगे तो आप मकान हैं, आपका गृह है, मम गृहम, आप ऐसे बोलते ये मेरा घर है, आपने इतने परिश्रम से बनाया है, तब बोलते हैं कि ये हमारा घर है, मेरा घर है। तो आप आपके घर हैं स्वयं? नहीं है। नहीं। इसी प्रकार मेरा मन, ऐसा हम कहते हैं कि ये मेरा मन है, अर्थात मैं मन नहीं हूँ। नाहंकार, अहंकार तो हो सकता है। अहंकार कौन? जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, इस वृत्ति को लेकर के व्यवहार कर रहा हूँ कि अभी देखो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग श्रवण कर रहे हैं। शुद्ध चेतन में तो विचार करने के, बोलने के तो ऐसे इंद्रियां आदि नहीं है, तो नहीं हो सकता है। तो अहंकार वृत्ति को लेकर के ही व्यवहार होता है। तो ये जो अहंकार वृत्ति चैतन्य में अध्यस्त है, अहंकार का अध्यस्त का चैतन्य में है, इसको लेकर के व्यवहार चलता है। तो ये अहंकार वृत्ति को ही आत्मा मान लो, जैसे कि न्याय आदि में मानते हैं कि अहम प्रत्यय का जो अर्थ है उसको क्या बोलते हैं वो लोग? आत्मा। इसलिए आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है, ऐसे मानते हैं। तो इस प्रकार के यदि ये मान लो कि अहम अहम अहम, इस प्रकार के जो हम व्यवहार कर रहे हैं, इसका जो अर्थ है वह कौन है? आत्मा है। उसको आत्मा मान लीजिए। ये तो बड़े सूक्ष्म है और ठीक भी है।
अब सबके अहंकार है कि अहंकार तो होता ही, बिना अहंकार के तो व्यवहार हो ही नहीं सकता है। तो व्यवहार में अनुभव हो रहा है सभी को, इसमें किसी को विरोध नहीं है, इसलिए अहंकार को ही जीव मान लो। नहीं, आत्मा तो वही है जिसका कभी अभाव ही ना हो। सुषुप्ति में अहंकार का अभाव हो जाता है। नाहंकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति सु उत्पत्ति विनाशानुभवेन कालत्रयावस्थायी जीव स्वरूपत्व योगात् शून्यत्वे स्वस्यैव असत्व प्रसंगात्। तो कह रहे कि नहीं, अहंकार वे जीव नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु उत्पत्ति विनाश अनुभवेन। अभी देखिए, जागृत अवस्था में है तो अहंकार वृत्ति है, स्वप्न में मन आदि आकार से साक्षी ही साक्षात्कार करता है, लेकिन जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो पूरे ही उसका विनाश हो जाता है। विनाश यानी लय हो जाता है। कारण में अवस्थान, या विनाश का अर्थ आत्यंतिक विनाश तो ज्ञान से ही है, तो कारण में लय हो जाते हैं। फिर जागृत अवस्था में आते तो पुनः उसकी उत्पत्ति, आविर्भाव। तो इस प्रकार उत्पत्ति विनाश होती है इस वृत्ति के। इसलिए यह जानना चाहिए कि अहंकार वे चैतन्य आत्मा नहीं है। और वास्तव में जीव का स्वरूप तो क्या है? जो तीनों काल में रहता है, सदरूप है। कालत्रयाबाध्यत्वम, तो तीनों काल में बाध जिसके नहीं होते हैं, ऐसे सदरूप आत्मा है। तो कालत्रय अवस्था, तीनों काल में तो ये रहा नहीं अहंकार, अतः कालत्रय अवस्थाई जीव स्वरूपत्व योगात, जो तीनों काल में रहने वाले जीव स्वरूप उसमें आ ही सकता। शून्यत्वे, और यदि उसको शून्य मान लेंगे, अहंकार को अभी आपने जीव मान रखा है, सुषुप्ति में आप गए तो अहंकार ही विलय हो गया। तो जो जीव अहंकार रूप से स्वीकार किए थे सुषुप्ति में, तो वो उसका ही अभाव हो गया, तो सब कुछ शून्य हो गया। स्वस्यैव असत्वा प्रसंगा, स्वयं ही असद रूप हो गए। अतः परिशिष्टम किंचित रूपम अंगीकरणीयम, इसलिए इन सभी अध्यस्त कल्पित वस्तु का कोई अतिरिक्त विशिष्ट वस्तु है जिसका कल्पना करना चाहिए। अंगीकरणीयम, उसको अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तदेव पारमार्थिकम रूपम जीवस्य, और वही पारमार्थिक है किसका? जीव का। कौन से जीव का? यानी हमारा, सभी का वही स्वरूप है। यानी कि ये दूसरे के बारे में नहीं चल रहा है। देखिए, तदेव पारमार्थिकम रूपम जीवस्य, यानी हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वही सदरूप है, जो तीनों काल में, तीनों अवस्था को हम अनुभव स्वयं ही करते हैं। आप जागृत में रहे अभी हैं, आप स्वप्न में जाते हैं, आप ही सुषुप्ति में साक्षी रूप से इन सभी को अनुभव करते हैं। जो कालत्रयाबाध्यत्व स्वरूप है वह आपका ही स्वरूप है, और यही हमारे वास्तविक स्वरूप है। वासना, अविद्या, काम, कर्म, इसके कारण ये ज्ञान दृढ़ नहीं होता है। जितने आगे अंतःकरण आदि शुद्ध होंगे, जिसके मन जितने एकाग्र होंगे, वह ज्ञान इतना ही दृढ़ होते जाएगा। और ज्ञान दृढ़ हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, तो आप तो मुक्त पहले से ही है ही है। आगे, एवं प्रपंचस्य दृश्यत्वाद असत चेत न प्रतीयेत सशृंगवत्, और इस प्रकार जो प्रपंच है दृश्यत्वात्, दृश्य होने से, असत चेत न प्रतीयेत, और प्रपंच दृश्य है और असत भी मानेंगे तो उसकी प्रतीति भी नहीं होनी चाहिए, अतः उसको असत भी नहीं मान सकते। सच्चेत न नश्येत ब्रह्मवत्, यदि प्रपंच को सत मान लेंगे तो उसका नाश भी कभी नहीं होगा। सच्चेत न नश्येत ब्रह्मवत्,
सत्वम असत्वम चैकस्य विरुद्धमिति अतः अनिर्वचनीयत्वा सुक्तिरजतवत् कल्पितम त्वमेव। इसलिए सारा प्रपंच ही क्या हो गया? कल्पित हुआ। कल्पित सिद्ध हो रहा है। किस प्रकार सिद्ध हो रहा है? क्योंकि सत नहीं है, असत नहीं है, उभयात्मक नहीं है, इसलिए अनिर्वचनीय ही मानना चाहिए, कल्पित ही मानना चाहिए। जब सारा प्रपंच कल्पित है तो उसके अंतर्गत ये शरीर देह आदि भी कल्पित है। यदि ये सभी कल्पित हैं तो इसका अधिष्ठान भी कोई है, सुक्ति रजतवत। जैसे सुक्ति आदि कल्पित होते हैं तो उसके अधिष्ठान नहीं, रजत आदि कल्पित होते हैं तो उसके अधिष्ठान सुक्ति होती है। इसी प्रकार ये सारा प्रपंच यदि कल्पित है, सत नहीं है, असत नहीं है, उभयात्मिका नहीं है, तो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय यानी कल्पित है, तो कल्पित है तो कहीं अधिष्ठान में है। इसी प्रकार ये सिद्ध। तत्कारणत्वं च कल्पितत्वम् एव सर्वज्ञत्वादिकं तु दूरतः एव। सुक्तिरहितादिवत् कल्पितत्वम् एव, ये सिद्ध हो गया। तत्कारणत्वं च कल्पितत्वम् एव, उसके कारण क्या है? कल्पितत्वम् एव सर्वज्ञत्वादिकं तु दूरतः एव। इसलिए ये सर्वज्ञत्वादिक भी ये सभी ही कल्पित हैं। अतः ठीक है मैं तत्कल्पनाधिष्ठानम तो किंचित रूपम अंगीकरणीयम, इसलिए इनके अधिष्ठान स्वरूप का कल्पना करना, अंगीकार करना चाहिए। निरधिष्ठान भ्रांतेर अभावात, कहीं पर भी निरधिष्ठान भ्रांति नहीं होती है, कोई ना कोई अधिष्ठान में ही भ्रम होता है। तदेव पारमार्थिकम रूपम ईशस्य, वही परमात्मा के, ईश्वर के पारमार्थिक रूप है। नहीं उक्ते जीवेश स्वरूपे पारमार्थिके किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्वादिनाम संभवः, जो उक्त स्वरूप जीवेश्वर में पारमार्थिक जो शुद्ध चैतन्य जीव में सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्वादि संभव है ही नहीं। सोपाधिक धर्मत्वात्, जो किंचित ज्ञत्वा सर्वज्ञत्वादि है ये सोपाधिक है, उपाधि के साथ है। माया आदि अंतकरण अविद्या आदि उपाधि को लेकर के ही किंचित ज्ञत्व है, माया उपाधि को लेकर के ही सर्वज्ञत्वादि है। इसलिए सोपाधिक धर्मत्वात्, सोपाधिक धर्म है। नहीं सोपाधिक धर्मस्य निरुपाधिके संभवः, और जो सोपाधिक धर्म होता है बिना उपाधि के, निरुपाधिक में वह धर्म संभव नहीं है। नहीं जपा कुसुम युक्ते स्फटिके प्रतीयमानस्य लोहितस्य तद वियुक्ते संभव। जैसे स्फटिक के पास में जपा कुसुम है, लोहित आदि दिख रहा है लाल, यदि जपा कुसुम को हटा देने के बाद भी क्या वो लोहित दिखेगा, लाल दिखेगा? ऐसा नहीं। इसी प्रकार तद्वदत्रापि अंतकरण मायोपाधि अवच्छिन्नयोः तत्संभवे अपि उपाधि विनिर्मुक्तयोः तदसंभवात्। इसी प्रकार अंतकरण और उपाधि के सन्निधि से इस प्रकार के धर्म का संभव होने पर भी, सर्वज्ञत्वादि किंचित ज्ञत्वादि का संभव होने पर भी विनिर्मुक्तयोः, उपाधि विनिर्मुक्तयोः तदसंभवात्, सर्वज्ञत्वादि असंभवात्। सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्वादि संभव ही नहीं है। श्रुतिश्च यत्र वा अन्यदिव स्यात् इत्यादिना इव शब्देन द्वैतस्य प्रातिथिकत्वं प्रदर्श्य परमार्थतः अपि निषेधते। यत्र वा अन्यदिव, जिस अवस्था में अन्य जैसे लगता है, वास्तव में अन्य भेद नहीं है। और भी ऐसे कठोपनिषद आदि में वाक्य थे, अन्य दिव द्वैतम इव भवति, द्वैत जैसे लगता है। तद इतरम इतरम पश्यति, जहाँ पर वास्तव में अन्यद नहीं है, अन्यदिव भवति, अन्यद जैसे होता है, लगता है। ईव शब्देन द्वैतस्य प्रातिथिकत्वं प्रदर्श्य, तो इससे पता चला ईव शब्द प्रातिथिक को प्रदर्शित कर रहा है, वास्तव में नहीं है।
परमार्थतः तदपि निषेधति, परमार्थ में उसमें द्वैत है ही नहीं। जैसे कि यत्र तु अस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कम पश्येत्, यत्र यस्मिन् अवस्थायां यस्मिन् आत्मनि यत्र तु अस्य सर्वम, अस्य ज्ञानिनः सर्वमेव, सर्वम आत्मा एव अभूत्, सब कुछ आत्मा स्वरूप ही है, आत्मा से व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तत्केन केन कम पश्येत्, केन इंद्रियेण कम, किसको पश्येत्, किसको देखें, सब कुछ आत्मरूप ही है। अतः कथम जीवेश भेद संभव, इसलिए जीव और ईश्वर का भेद संभव ही नहीं है, प्रातीतिक है, कल्पित है। किंच भेदस्य पारमार्थिकत्वे, और यदि भेद पारमार्थिक हो जाएगा, जीव ईश्वर संसार का यदि भेद, तो उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, जो थोड़ा सा भी भेद बुद्धि रखता है उसको क्या होता है, मन में भय होता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति, दो व्यक्ति हैं तब भय हो सकता है कि ये मुझे हानि पहुंचा सकता है, इस प्रकार के। जब एक ही हैं, आपको पता चल गया कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में, ऐसे कल्पना करके देखिए कि कहीं कोई नहीं है, बस आप ही हैं, तो आपको किससे भय होगा? लेकिन वो बृहदारण्यक में तो ऐसे आता है कि एकाकी न रमते बुधः, मतलब वो अकेले हो गया तो उसको मन नहीं लगा। कहीं आपको भी तो ऐसे नहीं लगेगा? तो परमात्मा ने फिर सृष्टि की, बोले कि अकेले मन नहीं लगता है, तो फिर उन्होंने क्या किया, जगत के सृष्टि किया। तो इसी प्रकार अभी बोल रहे हैं कि दो हो जाने से मन में भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि एक अभेद पर आप अकेले ही हैं संसार में। तो आपको तो दूसरे से किसी से भय तो नहीं है, भय नहीं है तो लेकिन आपके मन तो नहीं लगेगा ना, पूरे विश्व ब्रह्मांड में आप अकेले रहेंगे, ऐसा है? ऐसे हो सकता है कभी विचार करना कि पूरे संसार में अथवा विश्व ब्रह्मांड आप अकेले, लेकिन मुक्ति की यही अवस्था नहीं है कि आप अकेले रहेंगे और बाकी सब विलय। उस अवस्था में मन भी नहीं है, मन लगे नहीं लगे क्या है, मन है उसी अवस्था में? मन ही नहीं है, तो मन ही नहीं है तो मन लगेगा कहाँ? मन ही वहां पर नहीं है, और आपसे मन को लगाओगे कहाँ? दूसरा वस्तु भी तो नहीं है लगाने के लिए मन को वहां। आपको ये बोल दिए कि आप अकेले हैं, मतलब आप ऐसे कल्पना कर लिए कि मैं ही अकेले बैठा हूं, बाकी सब जगह खाली पड़ा है। तो अकेले एक का मतलब ये हुआ कि एक सद्रूप चैतन्य से अतिरिक्त तो द्वितीय वस्तु ही नहीं है, मन भी नहीं है, मन को लगाने के लिए वस्तु भी नहीं है, यानी आप ही हैं। मतलब ये कैसे अनुभव है? जैसे सुषुप्ति में किसका अनुभव होता है? और अन्य किसी भी और किसी का भी अनुभव नहीं होता है। ऐसे समाधि में भी, अद्वैत सिद्धि आदि में बताते हैं कि समाधि में भी अविद्या नहीं रहती है, तो वहाँ पर भी वही मोक्ष का अनुभूति होती है। अतः किंच भेदस्य पारमार्थिकत्वे उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति इति भेद ज्ञानवतो अनर्थ प्रदर्शनम न स्यात्। यदि यहाँ सिद्धांति कह रहे हैं वास्तव में यदि पारमार्थिक भेद होता तो शास्त्र में क्यों कहता कि भेद से अनर्थ होता है? अतः ये भेद जितने भी हैं ये पारमार्थिक नहीं है, कल्पित है।
और बड़े बड़े ग्रंथ में तो यही कहते भेद का ही निरूपण नहीं कर पाएंगे, ऐसे कहते। आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं